शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार आप सभी के साथ, मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आज शो की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। मेटा चीफ मार्क जकरबर्ग ने सरकार से माफी मांग ली है। बाल यौन शोषण कंटेंट और डीप फेक पर जकरबर्ग ने मांगी माफी। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। एनडीटीवी ने बाल यौन शोषण कंटेंट को लेकर लगातार खबरें दिखाई थी, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई और आखिरकार मेटा चीफ को माफी मांगनी पड़ी। जकरबर्ग ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर सेफ हार्बर लागू नहीं है। और मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनसे हम और जानकारी के लिए बात करते हैं। अखिलेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है एनडीटीवी की खबर का, और यहाँ पर जकरबर्ग ने माफी मांगी है और सफाई भी दी है। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर है, क्योंकि हमने ये बताया था कि किस तरह से मेटा के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर बाल यौन शोषण संबंधित सामग्री उनका सर्कुलेशन किया जा रहा है। उसके बाद सरकार ने इसका नोटिस लिया था और उसके बाद इस पर सरकार ने एक्शन भी लिया, और इसके साथ साथ कई और भी शिकायतें मेटा को लेकर के आई थी, जिसमें कि डीप फेक कंटेंट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटा दिया गया था उसको लेकर के भी सरकार की ओर से ऐतराज किया गया था। जो संसदीय समिति है समिति की, उसके अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने भी स्पष्ट कहा था कि 3 दिनों के भीतर मार्क जकरबर्ग माफी मांगे, अन्यथा जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उनको इंटरमीडिएट के तौर पर वो प्रोटेक्शन हटा दिया जाएगा और फिर उनके खिलाफ एफआईआर और वो सारी कानूनी कार्रवाई भी होगी। अभी खबर आई है एक ऐसे समय पर जब मेटा के अधिकारियों ने सूचना प्रधानमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है कि मार्क जकरबर्ग की ओर से माफी मांग ली गई है। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वो मध्यस्थ की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं, वो पब्लिशर की परिभाषा के तहत आएंगे और उनको एफआईआर का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अब उन्होंने अपने के लिए माफी मांगी है, और साथ ही ये महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये भी स्वीकार किया है कि एक विशेष प्रकार की सामग्री उसको बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा इस प्लेटफॉर्म को मिला है। और उन्होंने अपने अखिलेश जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अपनी अपॉलॉजी में किन इश्यूज पर क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मार्क जकरबर्ग की तरफ से दिया गया है? क्या पीएम मोदी के मुद्दे पर भी सफाई दी गई है या माफी मांगी गई है? जी हाँ, 3 प्रमुख मुद्दों के ऊपर जो है माफी मांगी गई है। एक तो बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री जो प्रकाशित कर दी गई थी मेटा के प्लेटफॉर्म पर, उसको लेकर के माफी मांगी गई है। जो कुछ डीप फेक वीडियो पिछले कुछ दिनों में चले हैं उनको लेकर के माफी मांगी गई है, और साथ ही प्लेटफॉर्म का संचालन उसमें जो गलतियां हुई उनके लिए माफी मांगी गई है। प्लेटफॉर्म के संचालन में हमने देखा था कि जिस तरह से पीएम मोदी का वीडियो था वो हटा लिया गया था, और 3 तारीख को जो संसदीय समिति की बैठक हुई थी उसमें भी जो मेटा का ऑफिशियल था उन्होंने अपनी गलती मानी थी और कहा था कि ये गलती से हुआ था कि पीएम मोदी का जो वीडियो हटा लिया गया था। तो उसके बाद ही संसदीय समिति काफी सख्त हुई थी और उसकी ओर से गृह सचिव को और 2 संचार सचिव को, दोनों को पत्र भी लिखा गया था। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो मार्क जकरबर्ग ने CSAM कंटेंट, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है, और पीएम मोदी के मुद्दे पर भी मार्क जकरबर्ग की तरफ से माफी मांगी गई है। तो इस मुद्दे पर भी माफी मांगी है। एनडीटीवी इंडिया की खबर का असर देखने को मिल रहा है। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चंदा विवाद पर यूपी में घमासान अभी भी जारी है, प्रदर्शन हो रहा है। इन सबके बीच आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए नया वर्जन ले आए। उन्होंने पीडीए की ऐसी नई चटनी बनाई है जिसमें अब पीडीए का पीडी पंडित भी हो गया है। इससे ये तय हो गया है कि 2027 चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने सवर्णों को पाले में लाने का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दिया। पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये 2 तस्वीरें बुधवार को लखनऊ से आई। माना जा रहा है कि इसमें 2027 को लेकर विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी की रणनीति की झलक साफ दिख रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरना और 2027 चुनावों के लिए सवर्ण वोटों को साधना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह करीब 10:30 बजे लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचकर वहां जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मनाया गया।
बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेताओं, सांसद, विधायक और बटुकों को बुलाया गया। अखिलेश ने कहा कि पीडीए में पी पंडित के लिए है। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुभ फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया, पीड़ा दी है। और ये प्रताड़ना इतनी दी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसकी वोटिंग पैटर्न की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर सपा को वोट मिलता हो ऐसा नहीं है। वो पॉकेट जहां पे सपा के क्षेत्रीय नेता मजबूत है, चाहे वो बलिया में सनातन पांडे हो, अलग अलग जगहों पे दूसरे जो ब्राह्मण नेता हो, उन जगहों पे तो सपा को एज मिलती है, लेकिन बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को ज्यादा दिखता है, जिसे अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करती हुई यहाँ पर सपा दिखाई देती है। अखिलेश पीडीए में पंडित है ये बता रहे थे तो उनकी पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार से यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन से विपक्ष का प्रदर्शन जारी हो गया। बुधवार को भी यही हुआ। सपा विधायक दान पात्र पोस्टर तस्वीरें लेकर जमा हो गए। हंगामा सदन के अंदर भी जारी रहा। आखिरकार कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने कोई चर्चा नहीं होने दी। विपक्ष युवा, किसान और महिला विरोधी है। उनके निशाने पर पूरा विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी थी। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। क्या ये सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं जानते कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था? वहीं विपक्ष ने अपने प्रदर्शन के दौरान चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे। बीजेपी तो ट्वीट करके कह रही है कि आप लोगों ने इस पोस्टर को फाड़ा, इस पोस्टर पे राम मंदिर का फोटो लगा हुआ था, जमीन पे पड़ा था, पैरों से कुचल के भागे। यूपी बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट में इस तरह का आरोप लगा है। तो हम लोग चाहते हैं, हमारी मांग है कि अंदर की जो वीडियोस हैं उसको सार्वजनिक कर दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या हुआ। मार्शलों ने आके ही मेरे हाथ से ये पोस्टर छीना और मार्शल लोगों ने फाड़ने की कोशिश की। चोरी की है विरोधी ये सरकार, चढ़ावा चोरी की है और बजट लूटने के लिए पूरा बजट लाई है। वहीं विधानसभा स्पीकर सतीश महाना विधानसभा के अंदर और बाहर सपा विधायकों के आचरण को लेकर भावुक दिखे। कुर्सी छोड़ने तक की बात कर डाली। में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं।